हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग 5 मिनट वेट स्कूल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी काफ मैनेजमेंट। एनिमल जब भी खरीदने जाते हैं या एनिमल की जो हम लोग डिज़ायर करते हैं उसमें हम लोग 4 क्वालिटीज़ देखते हैं। नंबर 1 पर उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि उसको डिजीज़ वगैरह कम लगे। नंबर 2 पर वो हाईली प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा हो। और नंबर 3 पर उसका ऑप्टिमम वेट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी एज। स्टैंडर्ड जो वेट होता है उसका वो वेट होना चाहिए या वो वेट गेन कर पाए। और नंबर 4 पर उसकी सिस्टम को हम लोग देते हैं ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, सेकंड नंबर पर कोलेस्ट्रम एक अहम वाटरी येलोइश कलर फ्लूइड होता है जो काऊ देती है इब्तदाई दिनों में। जैसे ही वो बच्चा देती है तो वो येलोइश फ्लूइड निकालती है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है और विटामिन ए 7 गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रॉ मिल्क। अब ये कोलेस्ट्रम बहुत ज़रूरी होता है काफ के अंदर, क्योंकि काफ के अंदर इनेट इम्यूनिटी तो होती है पर एडाप्टिव इम्यूनिटी यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं बैक्टीरियल वायरल, उनके खिलाफ जो इम्यूनिटी होती है वो 3 महीने बाद बनती है। तो उसको इब्तदाई ये इम्यूनिटी मिलती है विथ कोलेस्ट्रम एंड विथ मिल्क। तो इस वजह से जो कोलेस्ट्रम के अंदर अहम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी वगैरह, तो वो उनके नाम ये है अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये 3 किस्म के प्रोटीन इस कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके साथ अगर 6 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको 4 लीटर तक कोलेस्ट्रम पिला देना चाहिए। फिर 12 से 24 घंटे तक उसको मज़ीद किसी फीड की या मिल्क वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती काफ को। इन केस अगर 3 घंटे के अंदर काफ इज़ अनेबल टू सक द मिल्क, वो मिल्क नहीं पी सकता या उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो हमें विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड द सिस्टम ऑफ स्टमक ट्यूब एक आती है, उसके थ्रू हम उसको मिल्क दे सकते हैं या कोलेस्ट्रम पिला सकते हैं। जो मज़ीद जो मिल्क बच जाता है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि अगर इन केस कोई और काऊ बच्चा देती है और वो उसका कोलेस्ट्रम सही क्वांटिटी में नहीं पैदा करती तो हम उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। उसको रखने के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रीज़र हमें लेना पड़ता है जिसकी अमाउंट 35 से 40 हज़ार तक की है, जिसमें 3 महीने तक कोलेस्ट्रम प्रिजर्व हो सकता है। टाइटर गोल इस वजह से हम लोग रखते हैं क्योंकि एंटीबॉडी हमें देखनी होती है फर्स्ट वीक के अंदर। काफ के अंदर हमें 100 ml ब्लड लेना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि इम्यूनोग्लोबिन जी की क्वांटिटी कितनी। अगर इम्यूनोग्लोबिन जी की क्वांटिटी 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एडाप्टिव इम्यूनिटी पैदा हो रही है, यानी कि अच्छे तरीके से कोलेस्ट्रम यूटिलाइज हो रहा है। एक मिथ होती है आमतौर पे के अंदर फार्मर्स के अंदर या बागियों के अंदर, वो ये कहते हैं कि जब तक प्लेसेंटा शेड डाउन नहीं करती काऊ तब तक उसको काफ को मिल्क वगैरह नहीं पिलाते। ये बहुत ही गलत है साइंटिफिकली, क्योंकि काफ का जो लीकी स्टमक की मैं नेचर बता चुका हूँ, तो उसको इब्तदाई 6 घंटे के अंदर अंदर 4 लीटर तक हमें कोलेस्ट्रम दे देना चाहिए। तो ये मिथ है, इसका कोई भी साइंटिफिकल कोई भी प्रूव वगैरह नहीं है। हमें प्लेसेंटा का निकलने का इंतज़ार वगैरह नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर कोलेस्ट्रम नहीं मिलता या काऊ कोलेस्ट्रम नहीं पैदा कर पाती तो जो ओल्ड डेम्स हैं या ओल्ड काऊ है जो 6 दफ़ा या 3 दफ़ा 4 से दफ़ा दे चुकी है बच्चे, उसका हम लोग 300 से 500 ml ब्लड निकालते हैं और उस ब्लड को स्लैंट पोजीशन में रखकर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो उसका जो ऊपर येलोइश कलर का फ्लूइड पार्ट ठहर जाता है उसको हम लोग 2 लीटर मिल्क के अंदर मिक्स करके विथ 30 ml कोड लिवर ऑयल ये सारा मिलाकर हम लोग कोलेस्ट्रम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट काऊ है उसकी वैक्सीनेशन हमें प्रॉपर करनी चाहिए, जैसे कि FMD, BQ और HS वगैरह की डिजीज़ की, ताकि वो उनकी एंटीबॉडीज़ कोलेस्ट्रम के अंदर रिलीज़ कर पाए ताकि
जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है काफ का वो अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, वो 3 महीने तक उसको प्रिजर्व रख पाता है। इसके साथ साथ जो भी डेम है और जो भी काफ है उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए, ताकि जो बीमारियां हैं काऊ से काफ तक फैलने वाली वो काफ तक ना पहुंच पाए। इसके साथ साथ रिप्लेसमेंट हीफर वाला प्रोसीजर हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रम उसको पिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। हम दूसरी जो प्रिजर्व किया हुआ कोलेस्ट्रम होगा दूसरी मदर का या काऊ का, वो हम लोग उसको दे सकते हैं। ये सारी मैनेजमेंट इब्तदाई मरहले पर हमें रखनी पड़ती है काफ के लिए, ताकि एक अच्छा काफ की परवरिश हो, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले हमारे जो प्रोडक्शन फेज़ है उसके अंदर एक बेहतरीन एनिमल साबित हो पाए। इसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट पर और जो राशन किस तरीके से काफ को देना चाहिए, उसके फेजेस क्या होते हैं, उसके साथ साथ राशन फार्मूलेशन वगैरह, इन सब पे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला।